नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, पार्टियों में खलबलाहट देखने को मिल रही है। एक तरीके देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद, मायावती और सपा में एक होड़ मची हुई है कि दलित सीटों पर साधने की जो जुगत में तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। अब ऐसे में नगीना सीट एक इंपॉर्टेंट सीट मानी जाती है, जिसको लेकर भी होड़ मची हुई है। आपको बता दें, नगीना सीट चंद्रशेखर की एक अच्छी सीट मानी जाती है और वहां पे वो बड़े दावेदार है। वहीं पर अब मनोज कुमार को सपा ने दावेदार उतार दिया है। अभी मायावती ने अपना दांव नहीं खेला है। ऐसे में क्या मायावती अगर ऐसे प्रत्याशी को लेकर आती हैं तो क्या वो चंद्रशेखर आजाद और सपा की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आएंगी? हमारे साथ दिनेश है, हम उनसे जानेंगे कि क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद को मायावती कड़ा टक्कर देने वाली है। देखिए, जिस तरीके से दलित वोट बैंक की मसीहा मानी जाती हैं, 50 सालों से सक्रिय राजनीति में है मायावती। काशीराम के अंबेडकर के विचारों पर राजनीति करती हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से मायावती का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिरता आया है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद, जो कि उत्तर प्रदेश में दलित चेहरा माने जाते हैं, दलित चेहरा है और दलित वोट बैंक की ही राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से रामपुर में, सहारनपुर, दिल्ली, मेरठ, तमाम जगह पर जहां भी दलित अत्याचार की खबरें सामने आती हैं, अल्पसंख्यकों के अत्याचार की खबरें सामने आती है, चंद्रशेखर आजाद दल बल के साथ वहां पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरीके से रामपुर में घटना हुई, दलित छात्र की हत्या कर दी गई, उस दौरान उन्होंने योगी कैबिनेट से सख्त सजा देने की मांग भी की और इसके साथ साथ उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को यहाँ पर कुछ सुधारने की वहाँ पर मांग भी की। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक के सहारे अपनी राजनीति को मजबूत करना चाह रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर भारत में इस बात की चर्चा है कि चंद्रशेखर बड़े चेहरे के रूप में राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने एक अपना बयान दिया है और उस बयान में कहा है कि मैं शायद पूरे देश में इकलौता ऐसा नेता हूं जिसको ना ईडी का डर है, ना सीबीआई का डर है, ना गिरफ्तारी का डर है, ना मुकदमों का डर है, ना जेल जाने का डर है और ना ही चुनाव लड़ने का डर है और ना चुनाव में हारने का डर है। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ ताकि लोगों के हितों की रक्षा कर सकूं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी ताकत दी जाए जिसके आधार पर मैं अपने समुदाय की कम से कम लड़ाई लड़ सकूं। और पिछले दिनों जिस तरीके से उन्होंने सहारनपुर में एक जो कार्यकर्ता मीटिंग थी उसको संबोधित किया था और उसमें ये कहा था कि आप मुझे, आपके हाथों में जो ताकत है, संवैधानिक जो ताकत है, वो ताकत मुझे दीजिए और मैं आपकी आवाज को बुलंद करूंगा। ऐसे में मायावती के लिए बड़ा ये चैलेंज सामने आता दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मजबूती से आगे अपनी राजनीति को बढ़ाते नजर आ रहे हैं, दलित वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं और कोशिशें यही है कि नगीना सीट से चुनाव लड़कर के, जहां पर 50% से ज्यादा दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की बहुतायत है, ऐसे में वो चाहते हैं कि यहां से मजबूती से चुनाव लड़ा जाए और जीत दर्ज करके अपनी पार्टी का खाता खोला जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बताया कि आपने चंद्रशेखर आजाद मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये छोटा सा और सवाल है दिनेश कि उनकी इंडिया गठबंधन में लगातार जाने की अटकलें लगाई जा रही थी। क्या आने वाले दिनों में वाकई वो इंडिया गठबंधन में जाते हुए नजर आएंगे? नहीं, अभी तो मायावती के साथ जिस तरीके से उनकी बातचीत चल रही है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैं मायावती के साथ चुनाव लड़ना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अपनी तमाम जो सीट शेयरिंग का फैसला है उस पर अपना निर्णय कर लिया है। अखिलेश यादव ने 63 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोई संभावना यहां से नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि इंडिया गठबंधन में अभी चंद्रशेखर आजाद की जाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। देखना होगा कि क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके के अकेले की राजनीति कर रहे हैं, आगे कितना जाते हुए नजर आते हैं या मायावती के साथ नजर आएंगे, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।